ये जो टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं कि किसी भी अगर एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो एलिमेंट के अंदर जितने प्रेजेंट होते हैं एक एटम के अंदर, वन एटम ऑफ एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन वी कैन जस्टिफाई ओनली द प्रोटॉन बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो हमारा कम ज्यादा होता रहता है। जैसे एटॉमिक नंबर है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एलिमेंट, वन एटम ऑफ एलिमेंट। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें सोडियम है 11, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 ही होंगे। और अगर ये Na+ लिख गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो जब किसी में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की ना हो, कोई पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या रिलेशन है, कि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान नहीं हो रहे हैं, उस समय पर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा बराबर रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब बराबर रहते हैं, जब आप मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो रही है, एक सिंपल कांस्टेंट एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होंगे। इसे डिनोट करते हैं Z से, एटॉमिक नंबर। मास नंबर जो होता है, मास का मतलब कितना उसका भार है, तो मास नंबर जो होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों के सम को हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते प्रोटॉन की जगह पर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को बोलते हैं मास नंबर। और सीधे नोट करते हैं ए से, नोट करते हैं ए से। मास नंबर ऐसे मान लो किसी में एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन अगर हमारे पास 4 है और 3 न्यूट्रॉन है, तो 7 उसका मास नंबर होगा। लेकिन ये मैंने एक सिंपल वैल्यू बता दी, ऐसा किसी का होता नहीं नॉर्मली। और मास नंबर हम सिमिलर की बात करें तो हर किसी के एटॉमिक नंबर का दोगुना होता है, तो दुगने के आसपास पाया जाता है उसका मास नंबर। तो मास नंबर को कैसे नोट करते हैं, सबसे मेन दिक्कत आती है बच्चों की कि एलिमेंट को हम सिंबल पर डिनोट कैसे करें। तो एलिमेंट डिनोट करने के लिए X Z A, नीचे आता है आपका एटॉमिक नंबर, ऊपर आता है आपका मास नंबर। पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि मास नंबर गिवन है और एटॉमिक नंबर गिवन है, और पूछ लिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो मास नंबर आपको बताइए पहले कि मास नंबर जो है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये तो हमारा एटॉमिक नंबर ही हो गया। तो फॉर्मूला बना सकते हो कि अगर मास नंबर और एटॉमिक नंबर गिवन है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकाल सकते हैं, या एटॉमिक नंबर ऑफ मास नंबर, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है तो मास एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो हमारा ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर का एक सिंपल सा रिलेशन है। तो एटॉमिक नंबर हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हो सकते हैं, मैंने बताया थी कंडीशन की इलेक्ट्रॉन कब होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है। और मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ना हो। तो आज का टॉपिक है आपका एटॉमिक और